भारत माँ के गौरव पुत्र, जिनका हिमालय जैसा व्यक्तित्व है, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा को पूरे विश्व पटल पर गौरव प्रदान किया है, ऐसे परम वंदनीय, श्रद्धेय, तपोमूर्ति, युग पुरुष, युग निर्माता श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमारे मध्य में हैं। हम सब ओडिशा के कार्यकर्ताओं की ओर से उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। एक सशक्त भारत का निर्माण करना, उसकी संकल्पना, उसको मूर्त रूप देना। भारत माता की जय बोलने वाले तो बहुत हैं, वंदे मातरम की जय बोलने वाले भी बहुत हैं, परंतु उन्हें आखिर राष्ट्र का निर्माण कैसे करना है, राष्ट्र को मजबूत कैसे करना है। नारों की आवाज तो बढ़ रही है, परंतु भारत आगे उस गति से नहीं बढ़ रहा। भारत की गति बाधित दिखाई देती है। पिछली सरकार में जहां 65 रुपए $1 मिलता था, आज उसी डॉलर की कीमत 70 रुपए और उससे अधिक हो गई है। अर्थात निरंतर भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। वो कमजोरी पूरे विश्व पटल पर दिखाई दे रही है, समझ में आती है। और आज हमने अभी भारत का स्वाधीनता दिवस मनाया। भारत की स्वाधीनता दिवस का मतलब, भारत को उस दिन राजनीतिक रूप से आजादी मिली थी, भारत का झंडा बदल गया था, भारत का राष्ट्रगान बदल गया था। परंतु उस राष्ट्रगान के बदलने से और झंडे के बदलने से भारत की नीतियां बदलनी चाहिए थी। वो नीतियां नहीं बदली, वो तंत्र नहीं बदला, वो षड्यंत्र आज भी जारी है। आज भी शिक्षा नीति मैकाले की चल रही है। आज भी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के साथ साथ अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति चल रही है। आज भी 97% बजट एलोपैथ के लिए निकाला जाता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति आज भी इतिहास के झरोखे से देख रही है कि कब उसको सम्मान मिलेगा और उसको कौन सम्मान दिलवाएगा। और पूरे भारत की नजर ही नहीं, पूरे विश्व की नजर जहां आकर टिकती है, वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरण है, जहां से भारत को गौरव प्राप्त होगा, भारत को श्री प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी। आज भारत जहां स्वास्थ्य योग के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, एक स्वस्थ भारत का निर्माण। हमारे आप अंगवस्त्र देख रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता ने अंगवस्त्र डाला है, एक ही टैगलाइन है, एक ही लक्ष्य है, स्वस्थ भारत का निर्माण, समृद्ध भारत का निर्माण। योग की आज 1 लाख से अधिक योग कक्षाएं निःशुल्क रूप से लग रही हैं। एक भाव, एक चेतना के साथ रोग मुक्त भारत का निर्माण करना, नशा मुक्त भारत का निर्माण करना, दवा मुक्त भारत का निर्माण करना, और साथ में भारत का हर व्यक्ति, खासतौर पे जो 60%, 70% उद्योग, जिसे हम कृषि उद्योग के ऊपर कहते हैं, उस कृषि उद्योग को ताकत देने की, किसानों को समृद्धशाली करने का जो भाव, किसानों की पीड़ा को समझने का भाव किसमें है? कौन करेगा किसानों को? कि 60%, 70% लोग जिसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन 60-70% लोगों में मजदूर हैं, किसानी करने वाले मजदूर हैं, खेतीहर हैं, वो 1 एकड़ से कम खेती करने वाले भाई बहन हैं, जिनको हर साल हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है, तब भी वो खेती कर रहे हैं। उनको मुनाफा कब मिलेगा? और वो बात भी यदि कोई समझेगा तो कोई किसान का बेटा समझेगा, वो जिसने किसानी को समझा है, किसानी का दर्द समझा है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक किसान के बेटे हैं और उन्होंने किसानी का दर्द समझा है। किसानों के जीवन में समृद्धि आए, उनकी भाव चेतना उन्मुख हो, वो भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएं, उनका बच्चा भी IAS बन पाए, IPS बन पाए, उनका बच्चा भी बड़े अफसर बन पाए। आज शिक्षा में समानता नहीं है, जो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वो अच्छा ऑफिसर बन जाता है। परंतु एक किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक शोषित वंचित समाज का, दलित समाज का बच्चा, उसको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसको शिक्षा, बेसिक जो नेसेसिटी वो मिलती नहीं है, और उसकी वजह से वो हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो असमानता को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान के माध्यम से आध्यात्मिक न्यायवाद का शंखनाद किया है।
जस्टिस मिले, हर व्यक्ति को जस्टिस मिले, न्याय मिल पाए, न्यायपूर्ण भारत का निर्माण हो पाए। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए हमने अंग्रेजों को तो बाहर निकाल दिया, परंतु आज उन अंग्रेजों के रूप में जो भारत के ऊपर राज कर रहे लोग हैं, उनके अंदर आज भी अंग्रेजी मानसिकता भरी हुई है, आज भी शोषण की मानसिकता समाप्त नहीं हुई है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भारत के शोषित और वंचित समाज को समानता दिलवाना चाहते हैं, उनका सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। आज एक महीने में 11,000 युवाओं को रोजगार मिला है, 11,000 परिवारों को रोजगार मिला है, अर्थात 55,000 लोग, उनके भूख को मिटाने का काम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किया है। 10 लाख से अधिक किसान पतंजलि योगपीठ से जुड़े हैं, उनका परिवार पतंजलि योगपीठ के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, समृद्धि को, गौरव को प्राप्त हो रहा है, सम्मान को प्राप्त हो रहा है। इस कदम ताल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और हम इसलिए नहीं आगे बढ़ाना चाहते कि हमें अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ चाहिए, पतंजलि के लिए कुछ चाहिए, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री को या अपने किसी कार्यकर्ता को कुछ अपने लिए चाहिए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो मैं ये जो उनकी खड़ाऊँ देख रहा हूँ, जब मैं 2006 में आया था तब से लेकर आज 12 वर्ष तक मेरे जूते तो 50 बदल चुके हैं। श्रद्धेय स्वामी जी की खड़ाऊँ वही है। ऐसा मितव्ययी जीवन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लकड़ी की वही खड़ाऊँ और वही 2 कपड़े, कोई अपने लिए लाभ की आशा अपेक्षा नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, मैं दिन 4 रहूं ना रहूं, इस भाव को एक एक क्षण राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए समर्पित करने वाले श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज को हम पुनः नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उनके नेतृत्व में भारत अंगड़ाई लेकर आगे बढ़े और वो विदेशी कंपनियां, जिन कंपनियों की हम मुखालफत करना चाहते हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियों का जो ये षड्यंत्र का जाल बुना हुआ है, उसकी एक बानगी तो देखिए। जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियां जिनका टेल्कम पाउडर लगाने से कैंसर हो रहा है, और वहां भारत कैंसर से लड़ने की औषधियां दे रहा है। आज जो व्यक्ति जिसको एम्स में, जिसको रोगी को इलाज नहीं मिलता, जहां उसका विश्वास टूटता है, उसको लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं, कोई डॉक्टर कह देता है कि 3 महीने जिएगा, कोई कहता है 6 महीने जिएगा। जब उसका वो विश्वास खंडित होता है तो उसका एक ही आशा का दीपक जलता है उसके जीवन में। यदि उसको कहीं जीवन दिखाई देता है तो वो स्थान है पतंजलि योगपीठ, जहां आकर उसको विश्वास होता है कि मुझे सबने छोड़ दिया, सबने ना कह दिया, 3 महीने में मर जाएगा, 6 महीने में मर जाएगा, पर मैं पतंजलि योगपीठ में जाऊंगा, श्रद्धेय आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में पहुंचूंगा, मैं मरूंगा नहीं। कितने लोगों को गिलोय की गोली ने डेंगू से बचा लिया। आज मैं अभी देख रहा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक कंपनियां, नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर, परंतु इंग्लैंड की कंपनी, 100 वर्ष से ज़्यादा हम पर, लगभग 100 वर्ष हो गए उन पर, लगातार लूटने का काम कर रही है। और वो हमारे नाम से हमें, हमारे इमोशनल ब्लैकमेल करना, इमोशनल अत्याचार करने वाली जो आप शब्द सुनते हो, अभी आप देखेंगे, वो शब्दों का चयन करती है। जैसे किसान जैम, किसान से कहीं लेना देना नहीं, परंतु भारत के किसान को, उसको निचोड़ना है। 2 रुपए 4 रुपए टमाटर लेकर उसको 400 रुपए के हिसाब से कैसे बेचा जाए, 2 गुना 4 गुना कैसे, हजार गुना मुनाफा कैसे कमाया जाए, वो काम करती हैं। किसान जैम, कोई लेना देना नहीं किसान से। ताजमहल भारत का, और अपनी कंपनी का नाम रख दिया, चाय का नाम ताजमहल ब्रांड। ये देखते हैं कि कौन सा शब्द सबसे ज्यादा लोगों की जुबान पर आता है, उसी का नाम रख दो। अभी पिछले दिनों हमने भी उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रताप से आज आयुष मिनिस्ट्री पहली बार आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में स्थापित हुई। आयुष का कार्य बढ़ा और उस कंपनी ने आयुष को ही अपना ब्रांड नेम बना दिया, आयुष लीवर के नाम से। देखो कैसे भारत को बेवकूफ बनाने की योजना, कैसे भारत के आम जनमानस को बेवकूफ बनाने की योजना बनाई जाती है। एक कंपनी है जो वेद शक्ति नाम से शुरू कर दिया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने वेद को आगे बढ़ाना शुरू किया, उसने नाम ही वेद शक्ति रख दिया। इस प्रकार के लूट, भावनात्मक रूप से लोगों को लूटने की योजना बनाकर ये काम कर रही है कंपनियां, और पतंजलि सबसे सस्ता और सबसे प्रमाणिक रूप से सामान दे रही है। चाहे वो आटा बिस्कुट की बात हो, सब सारे बिस्कुट बन सकते थे, मैदा के बिस्कुट हम भी बना सकते थे, परंतु हमारे देश के लोगों का डाइजेशन ठीक रहे, उनका स्वास्थ्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आटा बिस्कुट बनाया।
हम अपने अंतिम व्यक्ति को अपने साथ लेकर उसके जीवन में समृद्धि आए उसको साथ लेकर चल रहे हैं। तो आज सभी दिव्य सेल्समैन भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने स्वदेशी को स्थापित करने का ये लक्ष्य लेकर कार्य किया है, भारत को परम वैभवशाली बनाने का लक्ष्य लेकर काम किया है। आज वो यहाँ पर दिव्य सेल्समैन के रूप में काम करने आए हैं और वह अपना पुरुषार्थ भारत माँ के चरणों में अर्पित करने के लिए आए हैं। वो यहाँ पर कर्मचारी के रूप में नहीं आए, इसके एक परिवार के एक सदस्य के नाते हैं। और आप पतंजलि परिवार में आए हैं, हम सब पूरे पतंजलि परिवार की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप यहाँ पर माँ भारती का गौरव गान करने के लिए आए हैं, स्वदेशी को स्थापित करने के लिए आए हैं, भारत को आर्थिक रूप से आज़ाद करने और भारत को परम वैभवशाली बनाने के मन भाव से आए हैं। इसी भाव के साथ श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में यह मंच समर्पित करते हुए उनसे आशीष लेते हैं। ओम। इसमें कितने ऐसे भाई हैं जिन्होंने डीएसएम के लेवल पर ऑर्डर बुकिंग करके सप्लाई करना शुरू कर दिया है, अर्थात इंडिपेंडेंट जिन्होंने वर्किंग करनी शुरू कर दी है और रोज़ 10,000 रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर लाने शुरू कर दिए हैं अपने अपने वर्टिकल में, वो हाथ उठाओ ज़रा। 10,000 से ज़्यादा के ऑर्डर लाने शुरू कर दिए। एक बार इनके लिए ज़ोरदार ताली बजाओ। 10,000 से ज़्यादा ऑर्डर लाने का मतलब है कुछ 15,000 का भी ला रहे हैं, कुछ 20 का भी। जो 20,000 रुपये या 20,000 रुपये से ज़्यादा का ऑर्डर लेकर के आ रहे हैं वो एक बार खड़े हो जाओ ज़रा। ये बहुत ही आइडियल लड़के हैं, इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाओ। इसमें हमारी 4-5 बेटियां भी सम्मिलित हैं, उन 5-6 बेटियों के लिए भी विशेष रूप से अभिनंदन हो जाए। हम मेल और फीमेल में कोई भेद नहीं करते हैं। आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित है अंग्रेजी का, डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं करते हैं। इसमें किसी ने तो जितना उसको टारगेट दे रखा है उससे डबल का ऑर्डर लेकर के आ रहे हैं, इसके लिए इनका अभिनंदन है। बहुत लोगों को ऐसे लगता है अरे कैसे काम कर पाएंगे, ये रोज 20,000, 30,000, 50,000 का ऑर्डर कैसे आएगा। काम करने के तौर तरीके हैं, वैसे काम कर लो, ऑर्डर भी आएगा। और ऑर्डर ही नहीं आएगा, जो इस तरह से बच्चे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनको समझ है। एक होती है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है एक इमोशन जो ड्राइव करता है आपको, पैशन, इंस्पिरेशन, नॉलेज, इंस्पिरेशन और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हार्ड वर्क। ये तीनों जिसके पास में होंगी वो आज डीएसएम बना है, कल को पतंजलि में एसओ बनेगा, बाद में वो एएसएम भी बनेगा। कुछ दिनों में समय लगेगा 5-10 साल, वो पतंजलि में जेडएम भी बनेगा, वो आरएम भी बनेगा। ये यात्रा शुरू होती है यहां से। और इसमें ये लड़के उसमें प्रथम स्थान पर हैं, तो बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी डीएसएम कोऑर्डिनेटर है उसको इस काम को बहुत दृढ़ता से, बहुत प्रामाणिकता से, ऑथेंटिसिटी के साथ करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, कि मुझे दायित्व दिया है मेरे गुरु ने, मुझे करना है। और जिस जिले के अंदर डीएसएम कोऑर्डिनेटर थोड़ा कमजोर है वहां राज्य कार्यकारिणी के लोग जाएंगे। उसमें जहां पर संगठन कमजोर है वहां पर हमारे पूज्य स्वामी ओमदेव जी आ गए हैं, सुधांशु देव जी महाराज हैं इधर। तो भाई एक एक जिले में कम से कम 1-2 व्यक्ति तो जिम्मेदार हों, एक भाई एक बहन, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। तो 2 आदमी भी जिम्मेदार हैं तो ये काम हो जाएगा। हमने अकेले जिम्मेदारी ली थी और अपने जैसे लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों समर्थक इस देश में हमने खड़े कर दिए। इसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं सोचता मैं क्यों पंगा मोल लूं जी, इतना बड़ा देश है, सब अपना अपना कर लेंगे।
हैं? लोग बोलते हैं को मैंने ठेका ले रखा है, कुछ तो कहते हैं मैंने क्या ठेका ले रखा है। अच्छे लोगों की मैंने ये भाषा देखी, ये हमने को ठेका ले रखा है इस बात का। और जो बुरे लोग हैं उन्होंने देश को लूटने का, उन्होंने देश को बदनाम करने का, उन्होंने गलत काम करने का ठेका रखा है। बुरे लोगों ने ठेका ले रखा है और अच्छे लोग जो है वो ठेकेदारी लेते ही नहीं, जिम्मेदारी लेते ही नहीं। हमने ये ठेका ले रखा है, हमने ये पंगा ले रखा है, हमने ये जिम्मेदारी, ये उत्तरदायित्व ले रखा है कि हम इस मातृभूमि के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहेंगे और इस भारत को आगे लेकर के आएंगे। आर्थिक दृष्टि से अब आगे लेकर के आएंगे, शिक्षा चिकित्सा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, स्वावलंबन की दृष्टि से आगे लेकर के आएंगे। एक बेरोजगारी मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, अशिक्षा मुक्त भारत, अज्ञान मुक्त भारत, अंधविश्वास मुक्त भारत, अपराध हिंसा मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, दुराचार व्यभिचार और दुख मुक्त भारत का सपना है। उसका नाम पतंजलि योगपीठ है। पतंजलि योगपीठ या पतंजलि का पूरा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, स्वावलंबन का, सदाचार का, धर्म अध्यात्म संस्कृति का ये जो आंदोलन है यह एक पक्षीय नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने बार बार इस बात को कहा है, मैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का प्रतिनिधि हूं। मैं भारत माता की अमर वीर संतान हूं। मुझे इस भारत माता के लिए जो करना है मैं उसको करूंगा। मैं दूसरों की तरफ निगाहें नहीं रखूंगा। हां, जो सात्विक आत्माएं हैं मैं उनको भी कहूंगा आओ इस काम में हाथ बटाओ। लेकिन सबसे पहले जब मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उत्तरदायित्व लेता हूं, तो और हजारों लाखों करोड़ लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही तो ये देश और दुनिया चल रही है। यही अस्तित्व का विधान है। इसी को भगवान का विधान बोलते हैं, इसी को यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, जो भगवान को भी नहीं मानते वो। और इसी को प्रकृतिवादी सृष्टि चक्र कहते हैं, प्रकृति चक्र कहते हैं। ये सारी सृष्टि अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है। पेड़ पौधे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आज तक किसी मैंगो की ट्री ने पूछा, अब तक तुमने मुझसे कई टन आम खा लिए, कुछ मुझे दिया? आम, मैंगो और जितने भी ट्री हैं, औषधीय पौधे हैं, फलदार वृक्ष हैं, ये धरती मां है। 1 एकड़ जमीन से जब से बनी है 200 करोड़ वर्षों से हमने लाखों करोड़ों अरबों टन इससे अनाज ले लिया, उसके बदले में धरती माता को कुछ दिया। जब धरती माता अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, जब सूरज सबको बिना कीमत के, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विवा, बिना कीमत लिए अजस्र ऊर्जा दे रहा है। जब से सृष्टि बनी है तब तक और आगे भी 200 करोड़ वर्षों से देता रहा ये सूरज सबको रोशन, और आगे भी 200 करोड़ वर्ष देने वाला है, बदले में कुछ नहीं लेने वाला। जब सूरज और चांद, ये धरती, ये सारा अस्तित्व अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो मनुष्य का जीवन इसलिए मिला है कि हम अपना जो उत्तरदायित्व अपने प्रति, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता और विश्व के प्रति जो अपना उत्तरदायित्व है उसको हम प्रामाणिकता से निभाएं। यही इंसानियत है, यही मनुष्यता है। और इस संकल्प को लेकर के हम लोगों ने यह पतंजलि का अभियान शुरू किया। जब मैंने योग सिखाना शुरू किया था तब मेरे पहले योग सीखने के लिए मेरे पास 2 लोग आया करते थे, और वो दोनों ही वैश्य परिवार से थे। एक बंसल जी थे, एक योगेश गुप्ता जी थे। उसके बाद एक गुजरात से जीवराज भाई पटेल आगे मुझे कहने लगे, समझिए आप यहाँ 2 आदमियों को योग सिखाते हो गंगा के किनारे, आप हमारे शहर में आ सकते हो। मैंने कहा आपका कौन सा शहर है? बोले सूरत। अब हमको सूरत की सूरत का ही नहीं पता था कि सूरत की सूरत क्या है। बोले जी बहुत खूबसूरत शहर है, वहाँ हीरे के बहुत व्यापारी आते थे। मैं वहाँ गया तो 200 लोगों का कैंप लगाया, उसमें सारे डायमंड के टॉप व्यापारी आते थे, वो अभी तक भी हमसे जुड़े हुए हैं। आज वो 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ का बिजनेस करते हैं, उनके भी व्यापार बढ़े हैं पिछले 25 सालों। तो 200 लोग आने लगे, उनको मैंने योग सिखाया। फिर वो शिविर टूटे नहीं,
25 सालों से मैंने 2 लोगों से योग सिखाना शुरू किया, फिर 200 लोग आए, फिर 2000 लोग आए, फिर 10,000 लोग आए। अब तो हम जितने चाहें 2 लाख से लेकर 5 लाख तक लोगों को बुला सकते हैं। लेकिन इसमें एक तत्व है कि मैंने अपने कर्तव्य को छोड़ा नहीं। सुबह 4 बजे उठना, अपने कर्तव्य को पूरा करना। मान लीजिए बरसात में सुबह सुबह शिविर नहीं हो पाता, जहां हॉल होता है वहां तो हो जाता है, नहीं तो बरसाती में दिक्कत होती है। तो सर्दी में जहां सर्दी नहीं होती वहां कर लेता हूं, बरसात में हॉल में कर लेता हूं, अपना कार्य जारी रखता हूं। मैंने पिछले 40 वर्षों से एक दिन की भी छुट्टी नहीं की है। छुट्टी की छुट्टी कर रखी है हमने 40 सालों से। यहां कुछ लोग 40 दिन काम कर लें तो थक जाते हैं, फिर 4 दिन आराम चाहिए। 40 दिन कंटिन्यू काम कर ले तो बोले 4 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या करोगे? सोएंगे। और कोई मेरे से ज्यादा तरोताजा दिख रहा हो तो बता दो, 40 साल से एक दिन छुट्टी नहीं की। तो जब मैं 40 साल से बिना थके, बिना रुके, बिना बीमार हुए, न सर्दी न जुकाम, उल्टी और दस्त वो तो लगता ही नहीं हमको कभी। आप लोगों में से भी कभी कभी किसी को तो वो क्या फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। हम इलाज जरूर करते हैं फूड पॉइजनिंग का। हम कहते हैं कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए, अनार खा लो ठीक हो जाएगा, ये सच्ची बता रहा हूं आपको। लेकिन हमको आज तक, भाई तुम कहीं खाने पीने में 10 जगह जाते होगे, मैं तो हजारों जगह जा चुका हूं, लेकिन हमको तो कभी फूड पॉइजनिंग नहीं होता, हमको तो कभी सिर दर्द नहीं होता, हमको तो कभी नींद ना आने की समस्या। कुछ तो कहते हैं जी बिस्तर बदलते ही नींद नहीं आती है, तो रोज ही बिस्तर, आज यहाँ कल को वहां, अभी यहाँ पर भुवनेश्वर में, फिर गुवाहाटी में, गुवाहाटी से फिर दिल्ली में, दिल्ली से फिर चेन्नई से, चेन्नई से फिर हैदराबाद में, हैदराबाद से फिर आगे पुणे में। हम तो रोज घूमते रहते हैं 18 घंटा, और एक भाव से कि ये मेरी जिंदगी सेवा के लिए है, मैं खूब अंदर से आनंद में रहूंगा, और जो मुझे परमात्मा ने उत्तरदायित्व दिया उसको निभाऊंगा। अभी तक 50 वर्षों से का एक मेरा कालखंड हो चुका है, आगे 50 वर्ष से ज्यादा इस उत्तरदायित्व को निभाना और भारत को परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु बनाना। तो जब मैं इस संकल्प से अनुप्राणित हूं तो मुझे अपने जैसा कम से कम 2-4 व्यक्ति तो एक एक जिले में चाहिए, और ऐसे कुछ पागल लोग तो मैंने तैयार कर दिए हैं। ऐसे एक एक जिले में 5-10 पागल लोग तो हो गए मेरे जैसे। एक गांव का बुढ़ा बस में चढ़ गया, उसने देखा है ये यहाँ कुछ लोग जो है वो कोई कपालभाति की चर्चा कर रहा है, कोई अनुलोम विलोम की, कोई स्वदेशी की, कोई और काले धन की, कोई भ्रष्टाचार की, कोई और विदेशी कंपनियों की बगावत, विद्रोह। तो वो चारों तरफ देख के बोला, अरे हम तो सोच रहे थे वो बाबा एकला ही है, हरियाणा का था, हम तो सोच रहे थे बाबा एकला है, अकेला है, इसने तो ऐसे बीज बखेर दिए, ये जब तक धरती रहेगी ये बीज ना खत्म हो। तो जब आप प्रामाणिकता के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो सृष्टि का सिद्धांत है, वैसी आत्माएं आपसे जुड़ती चली जाती है। दारू पीने वालों को भी शाम को पैक लगाने के लिए 5-10 मिल जाते हैं, मुर्गे खाने वाले को भी मिल जाते हैं, सट्टे लगाने वालों को भी मिल जाते हैं, दुराचारी व्यभिचारियों को भी उनके संगी साथी मिल जाते हैं। जब बुरे लोगों को बुरे लोग मिल जाते हैं तो जो सच्चे और अच्छे भगवान के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उनको भगवान के मार्ग पर चलने वाली आत्माएं भी अपने आप मिलती हैं। ये भगवान का ही विधान। इसलिए जितने भी मेरे भाई बहन यहां पर बैठे हैं, आप लोगों के भीतर एक सत्व है, उससे आप इस संस्था के साथ जुड़े हो। नहीं तो इस 125 करोड़ के भारत में ये 3 तरह का सर्कल होता है। एक इनर सर्कल होता है, फिर एक क्लोज सर्कल होता है, फिर उसका एक आउटर रिंग रोड, आउटर एरिया होता है। ऐसे ये क्रम होता है किसी भी विचार का, किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का, किसी भी काम का, किसी अभियान का। तो आप सब लोग इस संस्था के आंतरिक परिधि में आते हो और आपको प्रामाणिक तौर पर एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि हमारे संस्था और संगठन से लेकर के, अभ्युदय से लेकर के
ये जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो मंच पर मेरे दाई बाईं ओर बैठा है, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी से लेकर के हमारे राज्य प्रभारी और हमारे पूज्य सन्यासियों से लेकर के और हमारे अभ्युदय के पूरा नेतृत्व करने वाले हमारे नेशनल और टीम के और आरएम से लेकर के जेडएम एएसएम और पूरा संगठन के हमारे सभी एक एक जिले के प्रभारी के तौर पर हमने जो है कुछ प्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया, और डीएसएम कोऑर्डिनेटर से लेकर के और डीएसएम तक। मुझे पूरा विश्वास है हम पूरी प्रामाणिकता से इस काम में अपने अपने स्तर पर पूर्ण पुरुषार्थ करके इसको दुनिया का सबसे बड़ा अभियान बना करके और वो काम करके दिखाएंगे दुनिया में, जो युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करता रहे। और वो समता, वो क्षमता, वो सामर्थ्य परमात्मा ने हमें दिया है, उसको हमें पहचानना है। इसके लिए आज की बैठक